हेलो फ्रेंड्स। बद्रीनाथ, केदारनाथ समेत 3 धामों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर लगेगी रोक, क्या बोले हैं सीएम धामी। ये खबर है उत्तराखंड की। उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री धामी जी ने कहा है कि जो उत्तराखंड में जो मुख्य धाम है, जो हिंदुओं के लिए पवित्र धाम माने जाते हैं, बद्रीनाथ केदारनाथ जैसे और भी धाम, इन सब में अब गैर हिंदुओं को नहीं आने दिया जाएगा। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि गंगोत्री मंदिर में गैर हिंदुओं को का प्रवेश वर्जित कर दिया गया है और ऐसे जो बड़े बड़े धाम है यहाँ पर गैर हिंदू हिंदू जो लोग हैं वो नहीं आ सकते। क्या है ये मामला, अगर देखें कि ये खबर क्या है तो कांग्रेस ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि भाजपा सरकार जन समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए काम कर रही है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा, सरकार को सोच लेना चाहिए कि कहाँ कहाँ प्रतिबंध लगाना है और एक बार में ही लगा देना चाहिए। तो ये तो जो बड़े बड़े नेता हैं वो इस फैसले पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, इस जो नियम लाया गया है इस पर बात कर रहे हैं कि क्या क्या कह रहे हैं। तो ये तो हो गए बड़े नेता के वक्तव्य, बयान। अगर हम देखें तो खबर, उत्तराखंड में बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री में अब गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित हो जाएगा। हालांकि 4 धामों में एक यमुनोत्री मंदिर समिति ने अभी इस बारे में कोई फैसला नहीं लिया है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने इस विषय पर आम सहमति बना ली है और जल्द ही इस बोर्ड की बैठक में निर्णय ले लिया जाएगा। जबकि गंगोत्री मंदिर समिति ने फैसला कर लिया है, यानी कि गंगोत्री मंदिर समिति ने ये फैसला कर लिया है कि अब गंगोत्री जो धाम है वहां पर गैर हिंदू नहीं आ सकते। और जो ये केदारनाथ और बद्रीनाथ मंदिर की समिति है ये अभी आम सहमति बना रही है और यमुनोत्री जो मंदिर है यहाँ पे अभी फैसला नहीं लिया गया है, यहाँ पे बस चर्चा हो रही है। तो ये तो हो गई खबर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस संबंध में कहा है कि 4 धाम यात्रा के प्रबंधन में मुख्य भूमिका मंदिर समितियों की है, जो सरकार है वो सिर्फ उसकी भूमिका केवल सहयोगी की है। उन्होंने यह भी कहा कि इस संबंध में सभी हितधारकों की बात सुनी जाएगी, यानी कि वो कह रहे हैं कि ये जो नियम लाया गया है, ये जो प्रतिबंध लगाया गया है या लगाया जाएगा, इसकी अभी बस बात हो रही है। इसमें जो जो हितधारक है उन सबकी बातें सुनी जाएंगी, उन सबकी राय ली जाएगी। ये तो कह रहे हैं कि वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के जो हैं। आगे अगर देखें तो बद्रीनाथ केदारनाथ समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने बताया कि मंदिर क्षेत्रों में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित करने के मामले में साधु संतों, तीर्थ पुरोहितों और स्थानीय निवासियों सहित सभी हितधारकों के साथ सहमति बना ली गई है। यानी कि ये जो अध्यक्ष हैं केदारनाथ और बद्रीनाथ है मंदिर की समिति के, हेमंत द्विवेदी जी, ये कह रहे हैं कि ये जो इस मंदिर से या इस धाम से रिलेटेड जितने भी हितधारक हैं उन सबसे बात कर ली गई है, उन सबसे सहमति बना ली गई है। ये तो कह रहे हैं यहाँ के अध्यक्ष। उन्होंने यह भी कहा कि इस सप्ताह के आखिर में होने वाली मंदिर समिति बोर्ड की बैठक में इस प्रस्ताव पर औपचारिक मुहर लगा दी जाएगी। यानी कि ये कह रहे हैं कि बातें हो गई हैं, सबकी सहमति है, बस सिग्नेचर करना बाकी है, जिसके बाद यह नियम बद्रीनाथ और केदारनाथ धामों में लागू हो जाएगा। यानी कि गंगोत्री में तो लागू हो गया है, अब केदारनाथ और बद्रीनाथ में भी लागू हो जाएगा मंदिर की समिति की बैठक के बाद। तो ये तो हो गई आज की खबर। अब देखें कि इस खबर में क्या क्या बातें की गई हैं, इसके बारे में सब कुछ देखें और इस खबर का सार देखें कि खबर में क्या कहा गया, आखिर ये मामला है क्या और अचानक से ये बातें क्यों आने लगी। तो हम देखते हैं खबर का सार। श्री गंगोत्री मंदिर समिति ने गंगोत्री धाम और मां गंगा के शीतकालीन निवास मुखबा में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित कर दिया है, यानी कि पूरी तरह से प्रतिबंधित करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया है। ये गंगोत्री की बात हो रही है, गंगोत्री में ये फैसला हो चुका है, ये निर्णय लिया जा चुका है और ये नियम बनाए जा चुके हैं कि अब गंगोत्री में और माँ गंगा के शीतकालीन जो निवास है मुखबा में जो गैर हिंदू है वो प्रवेश नहीं कर सकते, यानी कि जो हिंदू नहीं है बेसिकली वो अब यहाँ पर नहीं आ सकते। सुनने में आपको ऐसा लग सकता है कि भेदभावपूर्ण है, आगे देख लेते हैं कि क्या कहा गया है। तो अ, इसी तरह प्रतिबंध लगाने की तैयारी, 4 धाम समेत लगभग 48 प्रमुख मंदिर धार्मिक स्थलों पर चर्चा की जा रही है। इनमें तुंगभद्रा, मद महेश्वर, त्रियुगी नारायण, नरसिंह मंदिर, गुप्त काशी के विश्वनाथ मंदिर आदि भी शामिल हैं। यानी कि इन सभी
मंदिरों इन सभी धामों पर भी प्रतिबंध लगाने की बात कही जा रही है। उत्तराखंड सरकार द्वारा हरिद्वार के 105 घाटों में भी गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की योजना पर चर्चा की जा रही है। यानी कि बेसिकली वहाँ पे जितने भी पूजा पाठ के स्थल हैं, जितने भी धार्मिक स्थल हैं, उन सभी में जो हिंदुओं के धार्मिक स्थल है वहाँ पर गैर हिंदुओं यानी कि जो हिंदू नहीं है उनका प्रवेश वर्जित कर दिया जाएगा, उनका कहीं भी प्रवेश मान्य नहीं होगा। यानी कि अब वो वहाँ पर नहीं जा सकते हैं हिंदुओं के अलावा कोई भी। अगर देखें कि इस खबर में विवाद हो क्यों रहा है, विवाद वाली क्या बातें हैं, अगर वो देखें तो आलोचक कहते हैं कि ऐसे कदम सामाजिक सामंजस्य और संविधानात्मक मूल्यों पर सवाल उठाते हैं और इससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ सकता है। हालांकि जैसे मैंने बताया कि कुछ लोग इसे भेदभावपूर्ण मान सकते हैं कि हमें कहीं भी जाने की परमिशन होनी चाहिए। ये कौन सी बात है कि हम मंदिरों में या फिर पर्यटन स्थल भी माने जाते हैं, ये कुछ धाम जो हैं तो यहाँ पे नहीं जा सकते, ये कौन सी बात हुई। और इसमें धर्म को बीच में क्यों लाया जा रहा है, ये तो कुछ पर्यटन स्थल भी हैं। तो कुछ नेताओं ने इस फैसले पर कड़ी आलोचना की है और इसे संविधान के समानता के अधिकार यानी कि अनुच्छेद 14 और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि अनुच्छेद 25 के खिलाफ भी बताया है। कुछ नेता तो इसकी इस तरह आलोचना कर रहे हैं। आगे अगर देखें तो समर्थन में यानी कि जो ये नियम लाया गया है उसके समर्थन में क्या कहा जा रहा है, अगर ये देखें तो ये मंदिर धाम सनातन धर्म के सर्वोच्च पवित्र केंद्र हैं और उनकी परंपरा धार्मिक मर्यादा और पवित्रता बनाए रखना प्राथमिकता है। हालांकि ये किस तरह से बनाया जा रहा है, जो मर्यादा है वो समझ के परे है, क्योंकि हमारा देश जो है ये एक धर्मनिरपेक्ष देश है। हमें हर सभी धर्मों को सभी तरह की छूट देनी चाहिए। ये धर्म के आधार पर जो भेदभाव लगाए जा रहे हैं ये बहुत तरह से गलत माने जा सकते हैं। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि जो धार्मिक स्थल होते हैं वो धार्मिक लोगों के ही काम है तो उनके नियम माने जाएंगे। पर जो भी हो, पर ये थोड़ा भेदभावपूर्ण तो है कि हम एक धर्मनिरपेक्ष देश में हैं। हमें कहीं भी जाने आने के लिए धर्म की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि हम स्पेशली किसी एक पार्टिकुलर धर्म के होंगे तभी वहाँ जा सकते हैं, ये गलत है। मंदिर समिति के अध्यक्ष का कहना है कि ये स्थल धार्मिक पवित्रता और परंपरा के आधार पर हैं और इनको एक पूजा स्थल के रूप में संरक्षित रखना चाहिए, ना कि सामान्य पर्यटन स्थल के रूप में। हालांकि आप एक तरह से सही मान सकते हैं क्योंकि जो लोग पर्यटन के उद्देश्य से जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारा कचरा फैला के आते हैं, तो वहाँ पे सिर्फ पूजा पाठ के लिए ही जाएंगे तो शायद हो सकता है कचरे की समस्या कम हो। हालांकि ये नहीं कह सकते कि जो गैर हिंदू है वही सिर्फ कचरा फैलाते हैं, हिंदू नहीं फैलाते हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। बहुत कचरा फैलाने में भी किसी धर्म का कोई रोल नहीं है। ये तो सिविक सेंस की बात है कि किसके पास सिविक सेंस है और किसके पास नहीं, कौन कहाँ कचरा फैला रहा है। लेकिन वो कह रहे हैं, जो अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं कि ये सामान्य पर्यटन स्थल नहीं है बल्कि ये एक पूजा स्थल है, तो यहाँ पे सिर्फ जिसके धर्म का पूजा स्थल वही आएगा। ये तो हो गए नियम। अब अगर आगे देखें कि इसमें संवैधानिक पहलू क्या क्या है, ये जो नियम बनाया गया है इसमें कौन कौन से संवैधानिक पहलू या कौन कौन से संवैधानिक जो बातें हैं उन वो बीच में आ रही हैं। तो सबसे पहले तो है अनुच्छेद 14, हर नागरिक को कानून के समक्ष समानता का अधिकार है, यानी कि तो ये अनुच्छेद 14 की बात बीच में आ रही है, इसका भी हनन हो सकता है, कुछ लोग कह सकते हैं। और अनुच्छेद 25 के तहत हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन और प्रचार करने की स्वतंत्रता है, तो इसका भी हनन हो सकता है। आगे अगर देखें कि ऐसे में किसी धार्मिक स्थल पर आधारित रोक लागू करने से पहले यह देखा जाता है कि क्या वह नागरिकों के मौलिक अधिकारों के अनुरूप है या नहीं, यानी कि ये जो रोक लगाई गई है, ये जो प्रतिबंध है, ये नागरिकों के मौलिक अधिकारों के अनुरूप हैं भी या उनका हनन हो रहा है, ये देखा जाना चाहिए। मंदिरों के प्रबंधन के लिए विशेष कानून हो सकते हैं लेकिन यह संविधान के खिलाफ नहीं होना चाहिए, यानी कि आपका जो रोक है, आपका जो प्रतिबंध है वो संविधान के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। अगर आगे देखें तो भारत में ऐसे भी भारत में पहले भी कुछ ऐसे प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं। अगर उनकी बात करें कि कौन कौन से प्रतिबंध पहले लगाए गए हैं, तो एक केस था सबरीमाला केस जो कि केरला का है। इसमें वहाँ पे एक मंदिर था, वहाँ पे उस मंदिर में सिर्फ और सिर्फ पहले पुरुष जाया करते थे। तो कुछ लोगों ने केस किया, मतलब इस बात को लेके गए कोर्ट में। तो ये बात क्या हुई, ये केस क्या हुआ, धार्मिक बनाम संवैधानिक अधिकार, इस पे बहुत ज़्यादा बहस हुई और फाइनली 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि
कोई भी परंपरा जो होती है वो संविधान से ऊपर नहीं हो सकती। यानी कि जो सबरीमाला केस था इसमें पहले प्रतिबंध लगाए गए थे कि यहाँ पे महिलाएं नहीं आ सकती, सिर्फ और सिर्फ पुरुष आएंगे। तो कोर्ट ने कहा कि आपकी कोई भी परंपरा संविधान के ऊपर नहीं हो सकती। तो ये तो हो गई कि पहले भी कुछ प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं और उसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या रवैया रहा, ये हो गई बातें। आगे अगर देखिए कोर्ट क्या-क्या देखता है, यानी कि जब जो कोर्ट हमारा वो ऐसा कोई फैसला देता है किसी नियम से या फिर किसी धर्म से के संबंध में, तो कोर्ट तो क्या-क्या देखता है, किस बेसिस पे जो निर्णय है वो लेता है। तो देखें तो क्या ये जो आपके कार्यक्रम है वो इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है, यानी कि आपका जो ये जो आप काम कर रहे हैं या जो नियम है या जो ये प्रतिबंध है ये आपके जो धर्म है आपका उसके लिए इतना ज़रूरी है, इतना ये बेसिक चीज़ है कि इसके बिना धर्म अधूरा हो जाएगा या धर्म अधूरा रह जाएगा। अगर कोई ऐसी चीज़ है इसेंशियल एकदम है तो उसको कोर्ट करने देता है, वरना उस पे रोक लगाई जा सकती है। पहले तो ये चीज़ देखेगा कोर्ट। दूसरा कोर्ट क्या देखता है कि क्या यह मंदिर पब्लिक फंड या सरकार से जुड़ा है? अगर हाँ, तो भेदभाव वहाँ पर नहीं हो सकता। अगर कोई मंदिर वो सरकार के दायरे में आता है, सरकार की संपत्ति है, तो वहाँ पे भेदभाव नहीं किया जा सकता। वहाँ पे आप किसी को धर्म के आधार पर नहीं रोक सकते हैं कि आप यहाँ पे नहीं आएँगे या आप यहाँ पे आएँगे। क्या ये जो प्रतिबंध ये पूरी तरह से लगाया गया है या फिर सीमित है? कोर्ट जो है तीसरी चीज़ ये देखता है कि जो प्रतिबंध लगाए गए हैं, वो क्या पूरी तरह से प्रतिबंध है कि आप वहाँ पे आ ही नहीं सकते, या फिर वो प्रतिबंध केवल कुछ जगहों पे है कि जैसे गर्भगृह होता है या मंदिर के मेन जो भगवान है जहाँ पे मूर्ति रखी गई है, सिर्फ वहाँ पे आने से प्रतिबंधित है या फिर पूरे मंदिर के आसपास भी कोई नहीं आ सकता। ये प्रतिबंध में देखा जाता है कि क्या पूरी तरह प्रतिबंध है या फिर सीमित है। तो कोर्ट जो होता है सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट वो कहीं भी कोई भी रूल बनाने से पहले या कोई निर्णय देने से पहले ये तीन चीज़ें देखता है। ठीक है। तो अगर आगे देखें तो अ, यह सिर्फ धर्म का मामला नहीं है, बल्कि यह एक संवैधानिक परंपरा और राजनीति का भी टकराव हो सकता है। बहुत लोग का ऐसा मानना हो सकता है कि जो ये गवर्नमेंट है या फिर जो राज्य सरकार है वो हिंदुओं और गैर हिंदुओं को आपस में लड़ाकर वोट बैंक बनाना चाहती है। कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है, कुछ आलोचकों को ऐसा लग सकता है। लेकिन ये क्योंकि ऐसा कहा भी गया है, क्योंकि ये सिर्फ धर्म का मामला नहीं है, बल्कि ये एक संविधान, परंपरा और राजनीति का टकराव है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा जो भी समझाया गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।